इस फिल्मी शादी का ख्याल भले ही मम्मी के दिल में आया था, लेकिन असल जिंदगी में शादी का फैसला लड़के के पापा को करना था। साल 1987, जय हिंद स्टेट, भुलेश्वर, मुंबई। देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े रईसों में से एक धीरू भाई अंबानी से जब उनके छोटे बेटे अनिल अंबानी ने कहा कि वो फिल्म एक्ट्रेस टीना मुनीम से शादी करना चाहते हैं, तो उनके होश उड़ गए। पहले तो धीरू भाई को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही बेटे की संजीदगी को भांप लिया और फिर लंबी सांस लेते हुए कहा, टीना इस घर की बहू नहीं बन सकती। कहानी फिल्मी होती तो शायद बेटा जिरह करता, लेकिन यहाँ उसे बाप की हैसियत पता थी और उनके फैसलों और फरमानों की तासीर का भी अंदाजा था। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन धीरू भाई की आंखों के आगे टीना मुनीम का चेहरा किसी सिनेमैटिक रील सा घूम गया, जिसमें टीना का अफेयर्स भरा अतीत साफ दिखाई दे रहा था। उन दिनों टीना मुनीम अपनी फिल्मों से ज्यादा पुराने दिनों के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अफेयर्स के लिए चर्चा में थीं और करीब 4 साल की रिलेशनशिप के बाद हाल ही में उनका ब्रेकअप हुआ था। यही नहीं, खन्ना के अलावा 2 नाम और थे जिन्हें लेकर टीना सुर्खियां और बदनामी दोनों बटोर चुकी थीं। संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी के साथ ही टीना उनकी जिंदगी में आई थीं और जब संजय से पीछा छुड़ाया तो कुछ समय के लिए ऋषि कपूर का दर्दे दिल भी बनी। दिल में जगा। लेकिन जब संजय, ऋषि और राजेश खन्ना संग प्यार किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा और फिल्मी करियर भी डवाडोल होने लगा, तो टीना अमेरिका शिफ्ट हो गई। लेकिन इससे पहले वो एक और दिल का दर्द बन चुकी थीं। अनिल अंबानी ने टीना को एक शादी समारोह में देखा था और काले लिबास में टीना उन्हें पहली नजर में भा गई थी। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं। उनकी पहली मुलाकात फिलाडेल्फिया में हुई और दोनों ने गुजराती में बात की। यहीं से उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन जब धीरू भाई ने साफ कर दिया कि टीना मुनीम को बहू बनाना इस घर की शान और कारोबारी रसूख के खिलाफ होगा, तब अनिल ने भी चुप्पी साध ली। लेकिन यह चुप्पी शादी के दूसरे प्रपोजल्स पर भी कायम रही। मुकेश अंबानी ने छोटे भाई और पिता के बीच कम्युनिकेशन गैप कम करने की कोशिश की और मां कोकिला बेन ने भी दिल को काफी तसल्ली दी, लेकिन टीना के लिए इस घर के दिल और दरवाजे दोनों नहीं खुले। फिर अनिल ने टीना को भुलाने की कोशिश की और टीना ने भी उन्हें कॉल करना बंद कर दिया। उस दौर में अनिल अंबानी की हैसियत एक व्यावसायिक साम्राज्य के राजकुमार जैसी थी, जिसके इशारे पर सैकड़ों रईसों की लड़कियां उसकी राह में अपना दिल बिछाने को तैयार थीं। बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस को वह पैसे के दम पर रात दिन नचा सकता था और पैसे से खरीदी जाने वाली दुनिया की हर चीज खरीद सकता था। लेकिन दिल तो पागल है, जिस पर आना था आ गया। आगे इस कहानी में कई और ट्विस्ट आने बाकी थे दोस्तों। आपकी मदहोश नजरें। अनिल और टीना में एक चीज कॉमन थी और शायद एक बड़ा आकर्षण भी। वो था टीना का गुजराती बैकग्राउंड। 11 फरवरी 1957 को एक गुजराती फैमिली में पैदा हुई टीना मुनीम मुंबई में शुरुआती पढ़ाई के बाद विदेश चली गईं और वहीं मॉडलिंग और फैशन डिजाइनिंग का रास्ता चुना। साल 1975 में वह फेमिना टीन प्रिंसेस जैसे कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अव्वल आईं और मीडिया की सुर्खियों में भी।
तभी पेरिस में देवानंद की नज़र उन पर पड़ी और 1978 में उन्होंने अपनी फिल्म देश परदेश में टीना को ब्रेक दिया। लेकिन बॉलीवुड में टीना के सितारे तब बुलंद हुए जब 1980 में ऋषि कपूर के साथ आई सुपरहिट फिल्म कर्ज और अगले साल संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी ने पर्दे पर धूम मचाई। यहीं टीना संजय दत्त को दिल दे बैठी। संजय टीना को इस कदर चाहते थे कि फिल्म के सेट पर जब एक फैन ने टीना को लेकर कुछ कमेंट किए तो संजय ने उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े भी फाड़ डाले। संजय का यही उतावलापन जब सनक की हद तक गया तब टीना को एहसास हुआ कि संजय दत्त ड्रग्स और शराब की गिरफ्त में हैं। और जब यह नशा बढ़ता ही गया तो टीना ने संजय से दूरी बना ली और कहते हैं कि वो ऋषि कपूर के करीब हो गई। गुलशन ग्रोवर ने अपनी किताब ऋषि खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि उस समय संजय दत्त को लगा कि टीना मुनीम का ऋषि कपूर के साथ अफेयर चल रहा है, तो वह ऋषि को सबक सिखाने के मकसद से अपने बचपन के दोस्त गुलशन के साथ ऋषि के घर जा धमके। झगड़ा फसाद बढ़ता देख ऋषि की मंगेतर नीतू सिंह बीच में आई और उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद संजय को समझाया कि ऋषि का टीना के साथ कोई चक्कर नहीं है। उस दौरान स्टार डस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने कहा था कि मां के मरने के बाद वह बिल्कुल टूट गए थे और टीना उनके लिए एक बड़ा संबल बन गई थी। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है कि टीना के जाने के बाद संजय विक्षिप्त होने की हद तक आ गए थे और एक रात नशे में उन्होंने अपनी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया। जब पड़ोसी जगे तो वह चिल्लाने लगे, मैं ड्रग्स एडिक्ट नहीं हूँ, मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ। इधर टीना के प्यार की एक कहानी खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई। प्यार की कहानी कभी खत्म न करना। उनका नया प्यार कोई और नहीं, अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना थे। टीना उनसे 15 साल छोटी थीं, लेकिन जब इतनी ही छोटी उम्र की डिम्पल कपाड़िया उन पर मर मिटी तो टीना को क्यों गुरेज होता। फिलहाल डिम्पल और राजेश अलग अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों में तलाक नहीं हुआ। टीना और राजेश का अफेयर लंबा चला और इस दौरान दोनों ने करीब 1 दर्जन फिल्में भी की। राजेश खन्ना भी टीना पे जान छिड़कते थे, लेकिन दोनों बेटियों के भविष्य का हवाला देते हुए वह डिम्पल को तलाक नहीं देना चाहते थे। लेकिन टीना के इंतजार की इंतहा हो चुकी थी। उन्हें इस प्यार की कोई मंजिल नहीं दिख रही थी। साल 1987 आते आते टीना का मन भी राजेश खन्ना से भर गया था और कुछ लोग मानते हैं कि टीना खुद उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। इसी साल दोनों का ब्रेकअप हो गया और कहते हैं कि तब राजेश भी टूट गए थे। सावन का महीना नहीं जीना नहीं। खैर, प्यार की जो नई कहानी शुरू हुई वो टीना मुनीम को टीना अंबानी बनाने वाली थी और अंबानी परिवार में इस शादी पर सहमति नहीं बन पाने के चलते यह कहानी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस दौरान परिवार ने अनिल के सामने शादी के कई प्रपोजल रखे और उनकी पसंद के कई पुराने प्रपोजल्स को भी आगे बढ़ाया, लेकिन अब अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ अनिल पर टिका था और उनकी चुप्पी का मतलब था ना। कहानी में एक नया मोड़ आया 1989 में, जब लॉस एंजल्स में भूकंप आया और वहां रहने वाली टीना की खैरियत जानने को अनिल अंबानी ने उन्हें फोन लगाया। वो सही सलामत थीं और इस एक कॉल से पुराना प्यार फिर पनप गया। दोनों साथ साथ दिखने लगे। 1 साल बाद अंबानी परिवार को भी लगा कि इनकी शादी कर देने में ही भलाई है, तो 2 फरवरी 1991 को ये शादी के बंधन में बंध गए और टीना मुनीम टीना अंबानी हो गई। शुरू हुई प्यार की कहानी। करीब 3 दशक बाद भी यह हैप्पीली मैरिड जोड़ी कायम है।
इनके 2 बच्चे अनमोल और अंशुल बड़े हो चुके हैं और काफ़ी हद तक कारोबार भी अपने हाथ में ले चुके हैं और पिछली सब कहानियाँ अतीत के पन्नों में सिमट गई हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।